Hello students, today I am going to explain chapter number 5, the A-Link planet, the green movements role. ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 5 आज से एक्सप्लेन होगा। जो द एलिंग प्लानट, एलिंग मीन्स होता है सिक या बीमार। ठीक है, एक बीमार यहाँ प्लानट क्या है, ग्रह का नाम है द ग्रीन मूवमेंट, यानी उसको बचाने के लिए जो ग्रीन मूवमेंट्स किए हैं, जो हरित क्रांति या फिर उसको एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो एफर्ट हैं या क्या क्या करना चाहिए, ये सब इस चैप्टर में है। ठीक है, तो अबाउट द ऑथर, ये इसके राइटर हैं आपका नानी पालकीवाला। ठीक है, इस चैप्टर के राइटर हैं आपके नानी पालकीवाला, जिन्होंने कि ये चैप्टर लिखा है। टू कम टू द चैप्टर, the following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994। ये जो ये चैप्टर है, एक ये आर्टिकल है जो कि राइटर ने नानी पालकीवाला ने आर्टिकल लिखा था और जो पब्लिश एक न्यूज़पेपर में हुआ था। कब हुआ था? 24 नवंबर को 1994 में पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में। The issue that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance, यानी सबसे पहले उन्होंने आवाज़ उठाई थी अपने इस प्लानेट को, जो कि एक बीमार प्लानेट हुआ था, इनको जो डिस्ट्रॉय कर रहे थे इंसान, तो उन्होंने उसके खिलाफ पहली बार आवाज़ उठाई थी या कोई आर्टिकल लिखा था कि अर्थ को कैसे बचाया जा सकता है। तो नेक्स्ट वन कैन नॉट रिकॉल माई मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। वन कैन नॉट रिकॉल यानी कोई याद कैसे नहीं रख सकता है उसको हिस्ट्री में, विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एट द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो। यानी हर किसी को याद है कि पहली बार अर्थ को बचाने के लिए सबसे पहले एक्शन किसने लिया था, या फिर उसको ग्रीन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था। यानी ग्रीन मूवमेंट से है हरित क्रांति जिसे कहते हैं। अर्थ को बचाने के लिए जो एफर्ट्स किए गए थे वो सबसे पहले कब किए गए थे? लगभग 25 साल पहले, इन 1972। कब किया गया था? सबसे पहले 1972 द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी। सबसे पहले 1972 में वर्ल्ड में पहली ऐसी कोई ग्रीन पार्टी बनी थी। फाउंडेड कहाँ पर मिली थी? न्यूजीलैंड में सबसे पहले एक कमेटी या फिर एक पार्टी बनी थी। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक। उसके बाद वो कभी नहीं रुकी, कभी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक ऐसी कमेटी बनी जिसने कि पूरे वर्ल्ड को अवेयर किया, जिसके बारे में बताया कि दुनिया में से जो हरियाली, जो भी नेचुरल जो पॉइंट्स हैं, उन्हें हम इंसान जो है ख़त्म करते जा रहे हैं। तो आगे चल के ये प्लानेट कैसा हो जाएगा? पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हरियाली, जो भी हमारे नेचर के जो हमें गिफ्ट मिले हैं गॉड से, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो आगे वाली जनरेशन को हम क्या दे पाएंगे? ठीक है, तो नेक्स्ट पेज, we have shifted one hope irrevocably from the mechanistic view to a holistic and इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले हमने शिफ्ट किया, क्या किया है? उम्मीद के साथ, यानी इंसान के सबसे पहले माइंड को बदलना पड़ेगा। जैसी उसकी सोच है उसे हम चेंज करेंगे तभी तो अपनी अर्थ को बचा पाएंगे पूरे दुनिया में। यानी इंसानों के दिमाग से ये अर्थ को बचाने का आइडिया जो है ये लाना पड़ेगा और उन्हें डिस्ट्रॉय करने का, ख़त्म करने का हटाना पड़ेगा। इट इज़ शिफ्ट इन ह्यूमन perceptions are revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun। सबसे इसी तरह से ये जो आइडिया इंसानों के दिमाग में लाना पड़ेगा, जैसे कोपरनिकस, इन्होंने सबसे पहले क्या इंसान को बताया था 16th सेंचुरी में कि जो है अर्थ के चारों तरफ सारे, जो सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। इसी तरह से सबने यकीन किया। ऐसे ही अब अर्थ के बारे में सबको बताना पड़ेगा कि ये भी एक लिविंग प्लानेट है और हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो लास्ट में क्या बचेगा? हमारे पास कुछ भी नहीं, एक बेकार का प्लानेट रह जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, पहली बार इंसानी इतिहास में, देयर इज़ अ ग्रोइंग
वर्ल्ड वाइड कॉन्साइसनेस, पहली बार किसी पूरी दुनिया में किसी ने अवेयरनेस फैलाई दैट द अर्थ इटसेल्फ इज, यानी कोई पहली बार ये बता रहा था कि अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवन है, इस पर भी ये जीवित है और इसको हमें सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट, और हम सब इस बड़े से प्लानट के लिविंग उसके हम सब इसके पार्ट हैं। जैसे एक इंसान की बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसी तरह ये अर्थ के भी हम सब इंसान एक पार्ट हैं और इसके भी जो नेचुरल गिफ्ट हैं वो भी इसके पार्ट हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेस विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, इसके खुद के ही अपनी ज़रूरतें हैं अर्थ की जो कि हमें प्रिजर्व करके रखनी चाहिए और उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट, द अर्थ वाइटल साइंस रिवील्स अ पेशेंस इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। सबसे पहले ये क्या है कि इसकी जो हेल्थ है वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है, कमज़ोर पड़ती जा रही है। वी हैव बिगन अ रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगियस टू बी गुड स्टेवर्ड्स ऑफ द प्लानट एंड रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ लीजेंसी टू फ्यूचर जनरेशन। अब हमें क्या करना चाहिए, इसको सबसे पहले हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हम अपनी अर्थ को कैसे बचा सकते हैं और आने वाली जनरेशन को यानी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए और ट्रस्टीज बनानी चाहिए जो इसकी बिना किसी कोई पैसा लिए इसकी केयर कर सकें और कुछ रूल्स बना सकें। द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले एक कमीशन बना जिसने कि एक आइडिया या फिर एक रूल बनाया। कब बना? 1987 में। इन इट्स रिपोर्ट उसने एक रिपोर्ट बनाई वर्ल्ड की जो एनवायरनमेंट के बारे में है, पूरी अर्थ के बारे में उसने एक रिपोर्ट बनाई। इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, यानी उसने डिफाइन किया कि हमें डेवलपमेंट होना कैसा चाहिए। ये नहीं डिस्ट्रॉय, जंगलों को काटें और पहाड़ों को तोड़ें, ये डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट सिर्फ नीड के लिए हिसाब से होना चाहिए और अर्थ को कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर, हमें बिना किसी कंप्रोमाइज़ के, क्योंकि हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचा के रखना है, एंड देयर नीड्स, और उनकी ज़रूरतों के लिए आगे जो फ्यूचर में हमारी जनरेशन को ज़रूरत पड़ेगी वो तो हम सब खत्म कर देंगे, तो वो क्या देखेंगे। विदाउट स्ट्रैपिंग द नेचुरल वर्ल्ड और रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, यानी हम क्या देके जाएंगे आने वाली पीढ़ी को? कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें हम ख़त्म कर देंगे अभी, उनको नेचर को नहीं बचाएंगे तो आगे के लिए जो भी जनरेशन कुछ भी नहीं बचेगा उसके लिए, और वो हमें ही ब्लेम करेगी इसके लिए कि नेचर को किसने डिस्ट्रॉय किया, हमारे ही फादर्स या फोर फादर्स ने। नेक्स्ट, तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।